बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं सौलिया सिद्दीकी सोशल कैनवस की एक नई वीडियो के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। हमें वो समझते हैं, कोई पत्थर समझते हैं, समझ लो एक पत्थर ही समझते हैं कि हम कोई चीज़ पत्थर का मुजस्मा हो। एक इज्जत दे दें थोड़ी सी, यही काफ़ी होता है इंसान के लिए। आपने कोई तालीम भी हासिल की है? हाँ, मैंने इंटर तक माशाल्लाह किया होगा। इंटर तक तो कर लिया है। कोई मुझे वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता आगे ना, कोई रखता नहीं है काम पे। ऋषि मील है, छोड़ो इसको, क्या करेंगे रख के। इसलिए ये तो एक ख्वाजा सराय खदड़े को रखे हैं। नहीं भाई, तो लोग ऐसे डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। मैं अल्लाह ताला से बात करके यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ना उठाना तो सही सलामत उठाना, मुझे किसी का मोहताज नहीं करना। मैं बीमार होकर ना मरूँ कि मैं किसी की, मुझे कौन संभालेगा। मैं ये डरती हूँ, अब तक डरती हूँ। आने वाला वक्त तो मैं तो यही सोचती हूँ कि बस आने वाला वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस कब्र है। मैं कब्र को देखती हूँ, बस और कुछ नहीं। हम जब घर से निकलते हैं तो हमें बहुत से लोग मिलते हैं, कुछ मुस्कुराते हुए और कुछ दुखी चेहरे। इन्हीं बीच में हम उनसे भी मिलते हैं जो अल्लाह के बड़े खास होते हैं, लेकिन हम समझते नहीं हैं। ऐसी ही एक शख्सियत से मैं आपको मिलवाऊंगी। इनका नाम है किरण खान। किरण, कुछ अपने बारे में बताएं, कुछ अपनी कहानी बताएं। मेरी कहानी तो बहुत लंबी है, बचपन से ही ये शुरू है। पैदाइश से लेके अब तक तो सिलसिला यही चलता आ रहा है कि भाई कुछ माशरा ऐसा है कि कुछ लोग ऐसे हैं जो इस चीज़ को नहीं नज़रअंदाज कर देते हैं कि भाई कि ये कोई कुछ नहीं है, नज़रअंदाज कर देते हैं। और वो बिल्कुल हमें वो समझते हैं, कोई पत्थर समझते हैं, समझ लो एक पत्थर ही समझते हैं कि हम कोई चीज़ पत्थर का मुजस्मा हो। एक इज्जत दे दें थोड़ी सी, यही काफ़ी होता है इंसान के लिए। आप ये पैसे जो आप जमा करती हैं, ये कब से है सिलसिला? ये मेरा है 15 साल से है। 15 साल से मेरा सफ़र चलता आ रहा है अभी तक। आपने कोई तालीम भी हासिल की है? हाँ, मैंने इंटर तक माशाल्लाह किया होगा। इंटर तक तो कर लिया है, लेकिन किया है वो बड़ी मुश्किलात में किया है। बचपन तो मेरा कसम मतलब वो बिल्कुल गुर्बत में गुजरा, मतलब गुर्बत थी हमारे घर में ना। तो मेरी स्टेप मदर थी, तो बस उनकी जैसे थोड़ा सा मसले मसाइल रहते थे घर में। मेरे अंदर तो ये तनखापन तो जनानापन तो बचपन से ही था। ये मेरे लिए और वबाले जान बन गया। मेरी तेली माँ को एक मौका भी मिल गया कि भाई ये जनानापन है इसके अंदर। छोटी बहन को भी मैंने अपने आप को संभालना, उसको भी संभालना। फिर मेरी एक वो अपने साथ मेरी माँ है ना, कि वो बच्चा लेके आई थी, बेटा लेके आई थी, उसका एक बेटा था। उसके साथ उसका एक अच्छा बर्ताव अच्छा था, लेकिन वो हमारे साथ थोड़ा सा उसका बर्ताव ना थोड़ा सा वो था, सही नहीं था। जो मर्द हजरात हैं, इनसे आपको किस किस्म के जुमले सुनने पड़ते हैं? मैं साथ गुजरती हूँ, कहते हैं दफ़ा हो जाओ, पीछे हट जाओ, कि मैं इंसान नहीं हूँ क्या? एक इंसान को इंसान समझो भाई, मैं भी इंसान में अगर मैं आ ही गई हूँ तो मुझे प्यार से मना कर दो कि भाई आप चली जाएं। आपने कभी कोशिश की कि कहीं पर आपको जॉब मिले, आप नौकरी करें? मैंने कई जगह अप्लाई किया हुआ है, कई जगह मैंने कोशिश की हुई है, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने 2 साल बंगले में भी काम किया है, मतलब झाड़ू पोछे का भी काम किया है। तो आप जब सिग्नल पर आती हैं और गाड़ियों के शीशों को खटखटा कर और लोगों से जब आप पैसे मांगती हैं और लेती हैं, तो क्या लोग आपको खुशी दे देते हैं? कोई देता है, कोई कह देता है माफ़ करो, कोई गुस्सा भी कर जाता है। क्या करती हैं आप उन पैसों का जो लोग आपको देते हैं? वो मैं अपना रेंट भरती हूँ, 8,000 रेंट है, किराए का मकान का रेंट है, वो भरती हूँ। और कुछ खाने पीने का खर्चा अपना, और कुछ बहन के 3 बच्चे हैं ना, वो पढ़ा रही हूँ मैं माशाल्लाह। अच्छा, जिनको आप पढ़ा रही हैं वो आपकी बहन के बच्चे हैं? बच्चे भी हैं, और जो घर में पढ़ाती हूँ ना मैं, वो वैसे ही हैं। अच्छा, आने वाले वक्त में आप क्या देखती हैं, अपने आप को कहाँ देखती हैं, अपने मुस्तकबिल के बारे में आप क्या सोचती हैं? आने वाला वक्त तो मैं तो यही सोचती हूँ कि बस आने वाला वक्त मेरे लिए कुछ भी नहीं है, बस कब्र है। मैं कब्र को देखती हूँ, बस और कुछ नहीं देखती। मुस्तकबिल क्या होगा एक शीमेल का, एक ख्वाजा सर का क्या मुस्तकबिल होगा? मुस्तकबिल तो ऐसा हो ना कि मेरे बच्चे हों, मेरी कोई फैमिलीज़ हो, या मेरा कोई ऐसा कोई बैकग्राउंड हो कि मेरे साथ कोई मेरे पेरेंट्स हों,
तो ऐसी चीज़ें तो नहीं है ना मेरे साथ, बस मर जाना है, मुझे ये पता है कि बस मुझे मर जाना है। नहीं, अब तो काफ़ी ऐसी NGOs हैं जो आपकी जो कम्युनिटी है उसको बड़ा सपोर्ट करते हैं, जिसमें तालीम भी है और जॉब्स वगैरह हैं, तो आपने कभी उनसे रब्ता किया? रब्ता किया, लेकिन वो चीज़ें सिर्फ है ना लड़कियों और लड़कियों तक महदूद हैं। फीमेल के लिए अप्लाई होता है, आता है कोटा आता है कि भी जॉब का कोटा है, लेकिन यहाँ तक मेरी हदूद तक नहीं आया अभी तक। आप कभी किसी गवर्नमेंट के जाके मिली, किसी वज़ीर से, किसी मुशीर से आपने अपनी कभी कोई दरख्वास्त दी? इतनी रसाई नहीं है कि भी मैं आगे तक जा सकूँ, भाई वज़ीर आला तक जा सकूँ या किसी के तक जा सकूँ, इतनी मेरी रसाई नहीं हो पाई, वरना मैं शिकायत ज़रूर करती कि भाई ये मसला है। आपकी बहन के बच्चों के अलावा जो बच्चे हैं वो कौन हैं? वो मेरे जो फ्लैट जो मैं रहती हूँ ना, जहाँ फ्लोर में रहती हूँ, वो का मतलब है कोई 10 मतलब 5-7 मतलब फ्लोर है, उसके घर मुख्तलिफ कंपाउंड बने हुए, उनके बच्चे हैं। कंपाउंड के बच्चों को मैं पढ़ाती हूँ अपने घर कमरे में। कुरान शरीफ की थोड़ा सा सिपारा पढ़ा दिया उन बच्चों को, कायदा पढ़ा दिया, ये पढ़ करती हूँ। कोई इनकम ऐसी हो जाए या कोई जॉब ऐसी निकाल दीजिए कि जो हम भी काम कर सकें। इस तरह भीख मांगना, रोड पे खड़े होना, ये भी तो अच्छी बात तो नहीं है। एक पढ़ लिखने के बावजूद भी हाथ फैलाना भी अच्छी बात नहीं है। मेरे हुनर शुरू में मैंने सीखने की कोशिश की थी, सिलाई सीखने की कोशिश की थी, लेकिन मैं वो नहीं कर पाई। क्यों नहीं कर पाई? हुनर तो वो ताकत है कि वो किसी के आगे आपको हाथ नहीं फैलाने देता। वो इसलिए कि मुझे कुकिंग का भी बहुत शौक़ है, मुझे कुकिंग भी आती है, लेकिन ये है कि कोई मुझे वो नहीं करता, सपोर्ट नहीं करता आगे ना, कोई रखता नहीं है मुझे काम पे। कभी शीमील है, छोड़ो इसको क्या करेंगे रख के, ये तो एक ख्वाजा सराय खदड़े को रखे हम, नहीं तो लोग ऐसे डर जाते हैं, पीछे हट जाते हैं। आप क्या सोचती हैं जब आपको तकलीफ़ होती है, आपको दुख होता है किसी के जुमलों से, तो आपकी क्या कैफियत होती है? मैं दिल में मेरी तकलीफ़ होती है, मुझे वो होता है, तकलीफ़ होती है दिल में एकदम से, लेकिन बर्दाश्त कर, एकदम से आंख भर आती है और दिल ऐसे फटने लगता है, लेकिन मैं कह रही हूँ नहीं कोई बात नहीं, कोई कह गया तो कोई बात नहीं, उसके दिल में यही होगी बर्दाश्त है। लेकिन अल्लाह ताला ने इतनी बर्दाश्त दी, अल्लाह ताला का लाख लाख करम है, शुक्र है। कई जुमले ऐसे लोग कस जाते हैं जो सुन के एकदम से धुआं निकल जाता है, दिल फटने लगता है, लेकिन बर्दाश्त कर जाती हूँ। ऐसा लगता है जैसे कि दुनिया में मेरा कोई है ही नहीं, सब कुछ होने के बावजूद भी कुछ नहीं है, मेरे कोई है ही नहीं। कोई औलाद ही हो जाती, कोई एक बच्चा हो जाता जो मैं उसको मेरे काम आ जाता, फिर आंसू आते हैं, साफ करके खुद ही डॉक्टर के पास चली जाती। मेरा बड़ा दिल करता है मेरा कोई बड़ा भाई हो, रोकने टोकने वाला कोई हो, मेरा अपना कोई घर हो, माँ सर पे हो, या अगर लेडीज़ होती तो कोई मेरे अपने बच्चे होते, मर्द होते थे, या कोई घर बार होता मेरा अपना, मेरे बच्चे होते, मेरा घर भरा हुआ होता, मुझे सुकून होता। अब तो हर तरफ बस यही है, यहाँ आ गई, सिंगल पे आ गई, मांग लिया, घर चली गई। किरण, ये बताइए, जब आप अल्लाह ताला से बात करती हैं, जब अल्लाह ताला को अपने दुख बयान करती हैं, तो क्या बात करती हैं अल्लाह से? अल्लाह ताला से रोज़ाना बात करती हूँ अकेले में। मैं अल्लाह ताला से बात करके यही कहती हूँ कि अल्लाह ताला मुझे ना उठाना तो सही सलामत उठाना, मुझे किसी का मोहताज नहीं करना, मैं बीमार होकर ना मरूँ कि मैं किसी की, मुझे कौन संभालेगा, मैं ये डरती हूँ, अब तक डरती हूँ। मुझे खौफ आता है कि मैं अगर बीमार पड़ गई, 10 दिन के लिए बीमार पड़ गई, तो मुझे कौन संभालेगा। मैं कहती हूँ मैं चलते फिरते बस अल्लाह के पास जाऊँ। ये है किरण खान, जो अल्लाह ताला की वो तख्लीक है कि जिसका शायद हम अंदाज़ा नहीं लगा सकते कि उसके दुख का, उसकी तकलीफ़ का। लेकिन किरण खान ने अपनी माँ नहीं देखी, माँ का प्यार नहीं देखा, लेकिन ये किरण खान बहुत से बच्चों की माँ है। ये जो पैसे जमा करती है, इससे कुछ बच्चों को तालीम दिलवाती है। अगर आप मेरी ये वीडियो देखें तो और अगर कुछ आप करना चाहते हैं किरण के लिए, उन बच्चों के लिए, तो किरण से रब्ता करें और किरण की मदद करें। अल्लाह ताला मदद को पसंद करता है। आपसे बात होगी इंशाअल्लाह मेरी नेक्स्ट वीडियो में सोशल कैनवस पे। तब तक के लिए मुझे सोलेहा सिद्दीकी को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़।